Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. What a remarkable discussion चल रहे हैं इंडिया और यूएस के बीच में. आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. 10-year डिफेंस पैक्ट, बहुत ही भारत और यूएस के बीच में ये जो डिफेंस पैक्ट है, इसका बेसिक अर्थ ये है भारत की तरफ से, आपके पास जो भी है सब हमें दे दो, टेक ट्रांसफर कर दो, हम लोग अपने हिसाब से उसको यूज़ करेंगे. जो भी भारत ने एग्रीमेंट साइन किए हैं वो सब इसलिए है कि भारत कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी फ्रीली अमेरिका के साथ. अब इस डिफेंस पैक्ट में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि भारत डज नॉट ट्रस्ट अमेरिकाज कंडीशंस इन एनी ऑफ द डिफेंस डील्स. नो कंडीशंस अटैच्ड. अभी जो कंडीशन है अमेरिका की, जो उनके टेक ट्रांसफर में जो टेक कंडीशंस लगाते हैं, एंड यूजर एग्रीमेंट्स होते हैं, तो भारत का ये जो 10 साल का एग्रीमेंट है वो सब एंड यूजर एग्रीमेंट्स विल बी नल एंड वॉइड. मीन्स जो खरीद सकते हो खरीदो. अमेरिका बोल रहा है बेसिकली इंडिया को, आपको जो खरीदना है खरीदो. वो ये बता रहा है कि आपको हमसे इंजिन का टेक्नोलॉजी ले लो, आप ये जो हमको एम्यूनिशन आप सप्लाई करो, और आईटार और आरडीपी में आर्म्स प्रोक्योरमेंट में आपको जो आपको चाहिए वो पिकअप करो, और जॉइंट ड्रिल्स में हमारे साथ सहायता करो क्योंकि हमारे सोल्जर्स लड़ नहीं सकते हैं. इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट से हमारी सहायता करो क्योंकि हम डिप्लॉयमेंट कर नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है. आप इसको ऐसे देखिए. और वो बोल रहा है लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस, मैरीटाइम, अंडरसी कोऑपरेशन में हमारे साथ मदद करो. वी विल गिव यू द मनी, यू मेंटेन योर शिप्स, एमआरओज एंड अदर रिसर्च एंड मेंटेनेंस ऑपरेशंस भारत के स्ट्रेंथन होंगे. तो ये 10 साल का एग्रीमेंट है. ये एक्चुअली अमेरिका बोल रहा है धीरे धीरे कि ये मैं इंडो पैसिफिक का खर्चा उठा नहीं सकता हूँ. यू आर द बिगेस्ट नेवी इन दैट रीजन एंड यू कैन बी आवर पार्टनर इन दैट रीजन टू फाइट विद आवर एडवर्सरीज. ये बोल रहा है. क्या भारत लड़ने वाला है किसी से? बिल्कुल नहीं. भारत विल प्रोटेक्ट भारत. अब पाकिस्तान का क्या होगा? ये सोचने का विषय है. मतलब पीओके पे ये 10 साल का जो एग्रीमेंट डिफेंस पैक्ट है भारत और यूएस के बीच में, गिव्स इंडिया फ्री हैंड विद पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश. बांग्लादेश को भारत बहुत बुरी तरह पनिश भी कर रहा है थ्रू ट्रेड. दे आर लूजिंग देयर कंट्री. बांग्लादेश को बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा है कि दे आर लूजिंग देयर कंट्री. तो इट्स ए वंडरफुल ट्रेड डील मेरे हिसाब से. इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स तो भारत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है. भारत को अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इन द करंट स्पेस जिस तरह अमेरिका का जो मानसिकता है और वो जिस तरह वो काम कर रहा था सो फार, उसकी वजह से अमेरिका was in a way inimical to इंडिया. मतलब इंडिया से दुश्मनी रखता था. लेकिन अब अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि अगर वो डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करेगा तो इट कैन नॉट फोकस ऑन रिकवरी. तो इस समय जो अमेरिका ये जो 10 ईयर का जो पैक किया गया है, इसको अगर आप ठीक से देखेंगे, जैसे कि डीप टेक ट्रांसफ़र एंड को प्रोडक्शन, उसमें डीप टेक ट्रांसफ़र में किसको फ़ायदा होगा? भारत को. क्योंकि अमेरिकन कंपनीज ने ऑलरेडी रिसर्च किए हुए हैं प्रोडक्ट्स. क्या उसको भारत ब्लाइंडली एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं. बिकॉज भारत विल सी कंपैटिबिलिटी विद इट्स ओन सिस्टम्स. भारत के एजेंसीज है. देखिए, देश जो होते हैं ना वो इंस्टीट्यूशंस पे चलते हैं. देश जो है इंडिविजुअल्स पे नहीं चलते. अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा चलता है, इंस्टीट्यूशंस में नहीं चलता है. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, एक इंडिविजुअल आता है, वो अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देता है. बट दैट्स नॉट द वे इंस्टीट्यूशंस फंक्शन. इसलिए कंटिन्यूटी के लिए इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ब्यूरोक्रेसी इज एसेंशियल. तो उसमें सरकारें जब चेंज होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी टेक्स केयर ऑफ द सिस्टम. इवन दो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी विच इज़ लाइक ए परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, लेकिन फिर भी it is essential
इट इज एसेंशियल फॉर द कंट्री टू सर्वाइव। तो इस पूरे ट्रेड पैक्ट में देखिए को प्रोडक्शन में कौन से आइटम्स हो सकते हैं जो भारत अच्छे नहीं बना सकता, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, फॉर एग्जांपल C-17, C-17 और दी C-130, या ये इस तरह के जो एक पोसाइडन जो है बोइंग का, इंडिया कैन नॉट मेक, बट उसके लिए को प्रोडक्शन वी कैन डू, जिससे फिर हम अपने हिसाब से उसके अंदर वेपन्स भी फिट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन C-130 modified to fire a BrahMos missile, terrific combination, right? और इंडिया में get technology for long range planes as well, firing BrahMos missile। ये इस तरह के कॉपरेशन की बात हो रही है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली BrahMos, क्योंकि अलग भी हो सकते हैं सिस्टम्स। स्ट्रीमलाइन आर्म्स प्रोक्योरमेंट, ITAR RDP, तो प्रोक्योरमेंट में नाउ कंडीशंस आती हैं कि जी के इंजन से सप्लाई हो रहे हैं या अदर थिंग्स नहीं आ रहे हैं, तो स्ट्रीमलाइन को आर्म्स प्रोक्योरमेंट, so it can be easily, India can easily request for certain armaments when it is needed and they can be supplied, or joint production happens। joint drills में अमेरिका को बहुत नीड है, because American forces are not war ready and they need an expert army like India, like a professional, to understand the dynamics of international warfare. American soldiers are not ready for that kind of warfare. So overall I see a lot of good things in this 10-year defense framework, which is till 2035. What happens after that? Renegotiation. Okay, so when it's not कि America has collapsed, it's not like that. So America के पास still it has got good companies and good technologies, and so gradually they are making a transition. Undersea cooperation is a very big deal. Now we all know Chinese submarines are everywhere, और जो ओशन का जो टोपोग्राफी होता है that is mapped by the Americans through the satellites as well as ships, और इंडिया ने भी मैप किया हुआ है। Undersea cooperation में there are certain things where Americans have an edge, they have more assets under the ocean. It's not always about the warfare, it's about the ocean का जो challenges of the undersea ocean also, like internet, cables running under the ocean. So we need to have their cooperation. तो उसको don't see everything from a negative point of view. See there are some lot of positive things also there, like the undersea cooperation. So in net क्या discussion हो रहा है that overall with this Quad framework it's a win-win for India as well as United States. United States के लिए win-win इसलिए है कि it cannot be stretched thin. उसकी priorities कुछ और है, अभी उसको डोमेस्टिक पे फोकस करना है। सो दे वांट इंडियन ओशन रीजन टू बी ए रीजन ऑफ पीस। सो जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, ऑल 3 कंट्रीज हैव गुड नेवीज। साथ में उसके अगेंस्ट चाइना है, विच इज अ नेगेटिव फैक्टर। टेररिज्म इज ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ चाइना एंड बिकॉज ऑफ चाइनीज एक्शंस। वो किस तरह हेल्प करते हैं ईरान को, हुतीज को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। सो ऑल दीज आर बॉटलनेक्स। तो उन बॉटलनेक्स को रिजॉल्व करने के लिए दिस इज अ वंडरफुल एरिया, एंड 10-year पैक्ट एक्चुअली सॉलिडिफाइज इंडियन एंड अमेरिकन डिफेंस कोऑपरेशन। इससे मैनी बेनिफिट्स होंगे। जब भारत के साथ अमेरिका से एंगेज रहेगा तो जो बाकी जो ट्रबल स्पॉट्स हैं जो भारत के लिए प्रॉब्लम है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नियर बाय चाइना का कुछ इश्यूज चलता रहता है, then there is a control over those particular actions against India. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इट्स ए गुड पैक्ट, एंड ओवरऑल इसका जो implications are very positive for India, and it also provides stability for the long run. और ऐसा भी होता है कभी कभी अमेरिका के, अगर आपको ठीक से अमेरिका की साइकोलॉजी समझनी है तो अमेरिका जो सोचता है कि उनका जो सुपर पावर स्टेटस है that is increasingly being questioned in Asia, and that's a fact. अब उनको कैसा कौन सा पार्टनर चाहिए जो स्टेबल हो,
जिसकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट हो, क्योंकि वो खुद उनकी खुद की पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है बाय डिज़ाइन। क्योंकि अमेरिकन के एंग्लो सैक्सन्स हैं, वो इट इज़ जेनेटिकली फेड इनटू देयर सिस्टम कि उन्होंने इस कंट्री को इलीगली ऑक्यूपाई किया था। ये उनका देश नहीं है, उनका देश इंग्लैंड है। इसलिए वो बार बार नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, जो कि दुनिया खरीद नहीं रही है। इनफैक्ट नेटिव अमेरिकन उनको बोलते हैं लैंड बैक, गेट आउट। तो अब उनको कहीं से वैलिडेशन चाहिए, इनके जीन्स में है भारत से वैलिडेशन ढूंढना, इनके जीन्स में है। इसलिए वो जब भारत से बात करते हैं, दे टॉक विद रिस्पेक्ट। देखिए बाकी सारी कम्युनिटीज से जब वो बात करते हैं, वो कंडिशनिंग बातें करते हैं। मैक्सिको से कंडिशनिंग बात करते हैं, कनाडा से कंडिशनिंग बात करते हैं, क्योंकि कनाडा में फ्रेंच बहुत थे पहले। वो सभी कंट्रीज से कंडिशनिंग बात करते हैं, इंक्लूडिंग द पेरेंट कंट्री। बट विद भारत दे आर रिस्पेक्टफुल, क्योंकि इतिहास में दे अंडरस्टैंड देयर हिस्ट्री बुक्स आर नॉट करेक्ट। एंड इतिहास बताता है द ओनली कंट्री विच थ्रू आउट एंग्लो सैक्सन along with their religion and language, कौन था? भारत। ये है उनके मन में बैठा हुआ। इसीलिए आप देखेंगे बार बार भारतीयों के विरुद्ध लॉज बनाए गए, हाउ टू उनको बाहर, देश से बाहर रखने के लिए। 1923 का लॉ, ये सबको मालूम है, 1857 का लॉ, तो ये सब लॉज मालूम है। तो ये जो डिफेंस पैक्ट है, ये एक तरीके से दिखाता है कि ट्रम्प या अमेरिका की एक वीकनेस, कि वो इतनी कठोर, दे आर हम्बलिंग देमसेल्व्स टू एक्सेप्ट दीज कंडीशंस। इसका क्या भारत फायदा उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। ये पहला वाला भारत नहीं है, बिल्कुल उठाएगा। ये इस गवर्नमेंट उसको दे विल लॉक इट, ये जो डील है उसको लॉक करेंगे वो लोग, डिफेंस डील को, और इसमें से वॉट एवर दे कैन टेक आउट बेनिफिट दे विल टेक आउट। मीनवाइल भारत शस्त्रों पे डिपेंडेंस, अपनी रशिया डिपेंडेंस मतलब कोऑपरेशन विद रशिया, दे आर इंक्रीजिंग। वो नए सुखोई 30 ऑर्डर कर रहे हैं, अकूला की सबमरीन एक लीज पे ली जा रही है, प्लस R-37 मिसाइल पे बात हो रही है, एंड देयर आर अदर बिग टिकट मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स, उसके भी ऊपर भी रशिया से बात हो रही है। और भारत जो है ब्राज़ील से बात कर रहा है एम्ब्रेयर के एयरक्राफ्ट लेने पे। एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट आर वेरी स्टेबल। प्रॉब्लम उसमें फिर यही आता है, अमेरिकन और यूरोपियन इंजन है उसके अंदर। सो देर सीइंग द ऑल्टरनेटिव्स वेयर दे कैन बी फ्री ऑफ अमेरिकन इंजन। तो अगर भारत लेगा तो या तो ब्रिटिश इंजन के साथ लेगा, या फिर दिल टेक विद हेल्प ऑफ फ्रेंच इंजन। तो ये सब डिस्कशंस होंगे विद एम्ब्रेयर। एम्ब्रेयर इज अ लार्ज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इन ब्राज़ील। तो ओवरऑल आप इसको पॉजिटिव तरह से देखिए, इस पूरे डेवलपमेंट को, स्पेशली विद द इंडो यूएस डिफेंस पैक्ट 10 years का, from 2025 to 2035. Do like, share, subscribe, and do become member of our Telegram channel, and also join our Gurukul, which is Monday, Wednesday, and Friday. Thank you and Namaste. Jai Jagannath.